आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको डेट्स के साथ देखेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपका सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन फ्यूचर ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसकी जो डेट है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए आती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स को भी पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इवेंट्स के साथ देखेंगे। सबसे पहला हमारा 1859 इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वहाँ पर इस एक्ट को लगाया था। तो ये 1859 का है इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। नेक्स्ट है 1909 में जो हिंद स्वराज बुक है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। तो 1909 में हिंद स्वराज बुक को लिखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 में आप सभी को पता होगा कि इस दिन को जो है हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट है 1917 में यहाँ पर हमारे दो मूवमेंट हुए हैं। एक हुआ है नेशनल मूवमेंट इन चंपारण बिहार में जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम जो था उसके लिए यहाँ पर गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो 1917 में हमारा मूवमेंट है चंपारण में हुआ था बिहार में। नेक्स्ट है 1917 में ही है सत्याग्रह मूवमेंट है खेड़ा गुजरात, पीजेंट मूवमेंट है ये भी। नेक्स्ट है हमारा 1918 में सत्याग्रह मूवमेंट इन अहमदाबाद में ये हुआ था। कॉटन मिल वर्कर्स ने यहाँ पर स्ट्राइक की थी। तो 1917 में हमारे दो हैं, चंपारण इन बिहार है, दूसरा खेड़ा इन गुजरात है। 1918 में हमारा है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है 1919 में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दो इवेंट है यहाँ पर भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है और दूसरा है रॉलेट एक्ट। तो 1919 में यहाँ पर हम दो चीज़ें देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और रॉलेट एक्ट। उसके बाद 1919 में और भी चीज़ें कंटिन्यू हुई हैं, जैसे 1919 में ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, ये भी हमने देखा है कि 1919 में ही ये हुआ था। दूसरा इसी टाइम पर खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। 1919 में ही खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था बॉम्बे में। तो यहाँ पर इस तरीके से है ये 1919 में हमारे यहाँ पर 4 इवेंट हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, उसके बाद रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया और खिलाफत कमेटी का जो गठन हुआ था बॉम्बे में वो भी 1919 में। 1920 में यहाँ पर हमारे कांग्रेस सेशन है। 1920 सितंबर कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता। इसमें जो है मंथ भी दिए हैं क्योंकि ये एक ही सन में दो कांग्रेस सेशन है, इसीलिए यहाँ पर मंथ दिए गए हैं। तो मंथ यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी है। 1920 सितंबर में कलकत्ता में हुआ था ये कांग्रेस सेशन। दूसरा 1920 दिसंबर में जो नागपुर में हुआ था कांग्रेस सेशन। उसके बाद 1921 में हमारा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जनवरी लिखा है, जनवरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च। यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है खिलाफत मूवमेंट के साथ में यहाँ पर जो है इसको स्टार्ट किया गया है, इसलिए 1921 जनवरी में ये दिया गया है। 1922 में है फरवरी चौरी चौरा इंसिडेंट, 1922 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चौरी चौरा इंसिडेंट है। इसी टाइम पर जो है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वो कॉल्ड ऑफ कर लिया था, विदड्रॉ कर लिया था, क्योंकि कंडीशन जो है वो बहुत ही वायलेंसिक हो गई थी। 1928 नेक्स्ट है साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। 1928 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट है 1929 दिसंबर में दिया है पूर्ण स्वराज की जो डिमांड रखी गई थी वो अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में 1929 में जो है यहाँ पर पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है वो रखी गई थी। इस 1929 का जो पूर्ण स्वराज है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं जो मैप में हमारा कांग्रेस सेशन फिल करने को आता है, लाहौर सेशन 1929, ये वही सेशन 1929 है। उस लाहौर सेशन पर वहीं पर जो है इस डिमांड को रखा गया था, लाहौर सेशन 1929, वहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी दिसंबर में। नेक्स्ट है 1930 में जो है गांधी जी ने इरविन को लेटर लिखा है जिसमें अपनी 11 डिमांड्स रखी हैं। 1930 गांधी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन। नेक्स्ट 1930 में ही है
गांधी बिगिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ इन डांडी। 1930 में ही है गांधी जी ने नमक का जो कानून है उसको तोड़ा है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पर स्टार्ट किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको बोलते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट डेट हमारी है 1930। 1930 में B.R. अम्बेडकर ने यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जो दलित वर्ग के लोग थे उनके लिए यहाँ पर एक एसोसिएशन की जो है एक डिमांड रखी थी 1930 में। नेक्स्ट है 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, जिसमें पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 में हुई है। उसके बाद 1931, 1932, पहली 1930 में हुई है, दूसरी 1931 में हुई है और तीसरी 1932 में हुई है, जिसमें से तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 1931 जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को महात्मा गांधी जी ने अटेंड किया था। बाकी एक पर्सन ऐसा है जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर अटेंड किया था और वो है B.R. अम्बेडकर। तो इस तरीके से हमारी ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैं, जिसमें सेकेंड वाली जो 1931 की कॉन्फ्रेंस है इसको गांधी जी ने अटेंड किया था। नेक्स्ट है 1932 पूना पैक्ट। पूना पैक्ट भी 1932 में ही हुआ था। 1942 में है क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड कर दिया गया था। गांधी जी ने इसको ख़त्म कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1931 में, लेकिन 1932 में गांधी जी ने इसको दोबारा से रीलॉन्च किया था। तो इस तरीके से ये हमारी सेकेंड चैप्टर की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डेट्स हमने देखी, इवेंट्स के साथ देखी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।